अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें फ्लो चार्ट के प्रकार के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से तरीके के फ्लो चार्ट हैं? होता क्या है कि फ्लो चार्ट, जैसे हमने अभी समझा, फ्लो चार्ट क्या करते हैं, चित्र बना के जो काम हो रहा है उसको समझने की प्रक्रिया है, इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। तो इसमें पहला वाला है सिस्टम रूपरेखा चार्ट। सिस्टम रूपरेखा मतलब उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर में कहाँ पर, मतलब उसमें किस तरीके का इनपुट आएगा, किस तरीके के कौन कौन सी फाइलें होंगी, सिस्टम के बारे में जानकारी होती है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम खुद जो होता है ना, उसमें इसकी विशेषता ये है कि आप कोई काम, जैसे सॉफ्टवेयर काम करने वाले हो, तो सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के साथ कैसे मिलके काम करेगा, ये मोस्टली हार्डवेयर के रिलेटेड, हार्डवेयर में जानकारी कहाँ, कोई जब कंप्यूटर प्रोग्राम काम करेगा तो किस जगह पे ज़्यादा मेहनत लगेगी, किस जगह पे कम मेहनत लगेगी, या किसको कैसे संभालना है, ये सारी चीज़ें सिस्टम फ्लो चार्ट का भाग होती हैं। इसके बाद दूसरा जो होता है रन फ्लो चार्ट। इसमें क्या करते हैं, रन फ्लो चार्ट में कोई प्रोसेस, कोई काम कैसे होने वाला है, डे टू डे में कैसे काम चलेगा, उसको, प्रोग्राम को रन कैसे किया जाएगा। जैसे होता है ना कि हमने बात की थी, जब घर बन रहा होता है, नया घर बन रहा होता है, तो उस वक्त आप उसको उसके साथ ये नहीं करते कि उस वक्त आपको पता नहीं होता कि कौन से कमरे में क्या सामान रखना है, कौन से कमरे में कौन रहेगा। अभी घर बन रहा है ना। जब घर बन रहा है तब आपको दिमाग में सारी चीजें नहीं होती, लेकिन जब आप रह रहे होते हो तो रहने का एक आपका फ्लो चार्ट अलग हो जाएगा। क्या, इस कमरे में प्रकाश रहेगा, इस कमरे में सीमा रहेगी, इस कमरे में पिताजी रहेंगे, वगैरह वगैरह, राइट। तो अलग अलग सबका घर बना हुआ है, यहाँ पर रसोई रहेगी। तो अब किसको कौन संभालेगा? मान लीजिए कि पानी को बंद करना है, चलाना है, लॉन में पानी लगाना है, घर में पानी भर के लाना है, किसी तरह का भी काम हो सकता है। तो इसको, इस तरीके के जो काम होते हैं, जो कामों का विभाजन होता है, ज्यादातर वो रन फ्लो चार्ट में आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट वाला है, वो है प्रोग्राम फ्लो चार्ट। प्रोग्राम फ्लो चार्ट क्या करता है, जैसा हमने पहले भी बात की, प्रोग्राम को कौन सी, किस काम के लिए प्रोग्राम बन रहा है, और किन परिस्थितियों में क्या प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया करनी है, इस सारी चीजों की जानकारी होती है प्रोग्राम फ्लो चार्ट में। और ये, जब हम ज्यादातर फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो आमतौर पर प्रोग्राम फ्लो चार्ट की बात करते हैं या रन फ्लो चार्ट की बात करते हैं। सिस्टम फ्लो चार्ट या जो सबसे ऊपर जो सिस्टम रूपरेखा चार्ट दिखा आपको, ये दोनों कम प्रयोग होते हैं। इनका, इनकी आवश्यकता तब पड़ती है जब आप प्रोग्राम और कंप्यूटर के जो रिसोर्सेस हैं, उसकी जो क्षमताएं, जैसे हार्डवेयर वगैरह है, इनपुट वगैरह, स्टोरेज है, बाकी उसकी मेमोरी वगैरह है, जब उसके साथ आप कोई या तो विस्तार के लिए या किसी समस्या के कारण समझने की कोशिश करते हो कि कौन सी चीज कैसा काम कर रही है, तब सिस्टम फ्लो चार्ट का काम होता है, या सिस्टम रूपरेखा चार्ट का काम होता है। लेकिन प्रोग्राम फ्लो चार्ट का काम प्रोग्राम बनाते वक्त सबसे ज्यादा उसी का प्रयोग होता है, या फिर जब प्रोग्राम को हम मेंटेनेंस मोड में बाद में चला रहे होते हैं, जैसे अपना घर चला रहे होते हैं। अब आपने एक अपना, मान लीजिए 3 या 4 कमरों का घर है आपका, और आपने एक व्यवस्था बनाई हुई कि मैं, ये काम यहाँ होगा, वो काम वहाँ होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि अब आप कोई उसमें कभी बदलाव लाओगे ही नहीं। अगर परिस्थितियां बदली तो आप बदलाव लेके आओगे। जब बदलाव लेके आओगे तो आपका जो जो ये रन फ्लो चार्ट है फिर से बदल जाएगा। तो रन जो है, अधिकांशतः जब कोई प्रोसेस, एप्लीकेशन या कोई काम लगातार चल रहा होता है, उसके रन करने के समय, चलाते समय उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से फ्लो चार्टों का अलग अलग समय पर अलग अलग प्रयोग होता है। अब हम फ्लो चार्ट को समझने के बाद अगला प्रश्न देखते हैं।